संघर्ष तो बहुत है। मतलब याद तो आती है पेरेंट्स की। इतनी कम उम्र में यहाँ पर आ गई हो, जैसे ग्रेजुएशन भी चल रही है, तो घर की याद नहीं आती आप? बहुत आती है कभी कभी। शुरू शुरू में तो रो भी जाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे एडजस्ट शुरुआत हो। में ज़्यादा होती हाँ, है ये फिर चीज़। धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं। फिर कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं साथ में, तो और यार दोस्तों, अभी हम हैं मेन करोल बाग में, और यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं ये आईएएस हब कहा जाता है, इसे आईएएस फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स आते हैं देश के अलग अलग जगह से यहाँ पर तैयारी करने। और अभी हम आए हैं एक गर्ल्स पीजी में, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को माहौल दिखाएंगे, यहाँ कैसा माहौल है, गर्ल्स एक्सपीरियंस जो भी लड़कियां यहाँ पर रहती है कैसे तैयारी करती है, और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आपको दिखा दें, ये जो एरिया है ये कैफेटेरिया है, ठीक है। इस तरफ भी घुमा दीजिए एक बार, दिखा दीजिए। ये कैफेटेरिया है, यहाँ पर बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, और यहीं से खाना वाना जो है यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये पूरा किचन एरिया है। स्टूडेंट्स से लाइव फीडबैक लेंगे और आप लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कैसा फैसिलिटीज़ है, स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं, और यहाँ रहने वाली जो भी लड़कियाँ हैं वो क्या कहती है इस पीजी के बारे में। हेलो, आ सकते हैं? ओके, आइए। तो ये जैसे कि ये रूम है, और ये वैसे शायद शेयरिंग रूम है। शेयरिंग है या सिंगल है मुझे अभी पता नहीं चल रहा है, हम पूछ लेंगे। शेयरिंग है, ओके, शेयरिंग रूम है। और यहाँ पर हमारे साथ दो लड़कियाँ हैं अभी, और यहीं पर रहकर मतलब तैयारी कर रही है। तो हम सबसे पहले इनसे पूछना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? खुशबू रॉय। ओके, खुशबू जी, कहाँ से आप? मैं बिहार से हूँ। ओके, तो कब से इस पीजी में रह रही हो? मैं जनवरी से रह रही अब जनवरी से रह रही हो, तो कम से कम 5-6 महीने हो गया है। तो इन 5-6 महीने का एक्सपीरियंस बताओ, इस पीजी में रहकर आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। एनवायरनमेंट कैसा है, स्टडी एनवायरनमेंट? स्टडी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये जो प्लेस है ना, और जो मेन सेंटर पे जो पीजी है जी। उसके अकॉर्डिंग ये पीजी बेस्ट है। अच्छा। मतलब एरिया के हाँ, अकॉर्डिंग हाँ। ये पीजी बेस्ट है। मतलब यहाँ से कोचिंग भी पास है, 500 मीटर की दूरी पे है, अच्छा अच्छा। और लाइब्रेरी भी जस्ट सामने ही है। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। तो आपने कौन सा कोचिंग ज्वाइन कर रखा है? मैं तो ट्रम्प आईएएस है ऑप्शनल के लिए, सोशोलॉजी। और जीएस के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं जीएस मेरी कंप्लीट है। किया? अच्छा। तो क्या कहना चाहेंगे, पीजी में क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिल रही है? जो कॉमन होते हैं पीजी के, जैसे जी। कि वाईफाई, हाँ। आरओ, और ये क्या कहते हैं मेंटेनेंस जो होती है, सफाई वगैरह, जी। ये सब है। तो ये सब चीज़ सारी अच्छी है। यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है? जैसे कि कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाए या फिर आपको चाहिए होता है, कोई भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो साथ ही साथ मिल जाता है? नहीं हो जाती है। वो हाँ। दीपिका दीदी है, अरुण सर है, तो हाँ। किन्हीं को आप इन्फॉर्म कर दो तो विद इन 24 आवर में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर लड़कियों के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है दिल्ली में जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उसको लेकर काफ़ी इश्यूज आते हैं। सेफ्टी के लिए सही है। मतलब गार्ड जी भी आगे हैं, वार्डन और वगैरह है यहाँ पर? वार्डन भी है। तो अच्छा। हाँ, तो मतलब कहीं जाना हो तो उनको इन्फॉर्म कर दो हम्म। कि मतलब घर जाना है या कहीं जाना है, तो उनको इन्फॉर्म कर दो, बता दो। अच्छा, ये आपके रूम पार्टनर है ना? हाँ, ये मेरे रूम पास अच्छा, इनसे भी एक और बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है मैम? ऋतु। आप भी बिहार से ही हो? नहीं, मैं यूपी से, मथुरा। अच्छा, मथुरा से हो। आपका ग्रेजुएशन हो गया अभी? नहीं, चल रहा है, मेरा चल रहा है अभी। मेरा अच्छा, सेकेंड अच्छा। ईयर चल रहा है, तो उसके साथ साथ मैं यहाँ कोचिंग के लिए आई हूँ। तो ग्रेजुएशन आप होम टाउन से कर रही हो या फिर यहीं से? होम टाउन से। होम टाउन से। हाँ जी। ओके, जैसे कि आप आई हो तो पीजी का माहौल कैसा लगा, यहाँ का इन्वायरमेंट, स्टूडेंट्स कैसा है? यहाँ पे एनवायरनमेंट तो ठीक है, और मतलब जो बच्चे हैं यहाँ पे जो रह रही हैं दीदियाँ भी, वो भी अच्छी हैं। नेचर वाइज भी हेल्प करने को बोलो तो वो हेल्प भी करती हैं काफ़ी। तो अच्छा है। ओके, आप जैसे कि 12 पास करके ही आ गई हो, है ना? अभी कौन सा सेकंड सेमेस्टर चल रही है? नहीं, अभी मेरा सेकंड ईयर चल रहा है, मैं एक Second साल year- करके second year चल कॉलेज। रहा है। हाँ जी। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो 12 पास करके आते हैं, या फिर जो लड़कियां आना चाहती है यहाँ पर, क्या कहना चाहोगे? यूपी से, मथुरा साइड से कोई अगर आना चाहे तो पीजी के रिलेटेड क्या कहना चाहोगे? पीजी तो ये एकदम ठीक है, क्योंकि मेरी कोचिंग यहाँ से बिल्कुल 2 मिनट के डिस्टेंस पे है कौन साइड सा कोचिंग है आपका? विजन आईएएस। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब एकदम टाइम वेस्ट नहीं होता है ट्रैवलिंग में या किसी में, क्योंकि दूर रहते हैं बहुत लोग, आधे आधे घंटे पहले निकलते हैं। तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं होता है, बस आप उठो, अपना तैयार हो, 2 मिनट में आप कोचिंग पहुँच जाते हो। लाइब्रेरी भी सामने ही है, अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल आप टाइम अपना बचा सकते हैं यहाँ पे। क्या क्या चीज़ों का चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और जब पहली बार कोई आती है तो उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए?
फर्स्ट टाइम जब अगर आप दिल्ली आते हो ना तो सबसे पहले तो पीजी देखना पड़ता है हाँ, कि ये तो है। मतलब सही सबसे रहने का पहले जुगाड़ तो करना हाँ, पड़ेगा, first है time। ना? क्योंकि अगर पीजी अगर हो जाता है ना तो उसके बाद आप कोचिंग आराम से चूज कर सकते हो, क्योंकि कोचिंग में थोड़ा लगता है टाइम। राइट, तो हाँ, तो एक दो कोचिंग वगैरह रहते, तो फर्स्ट पीजी फर्स्ट रिक्वायरमेंट, सेकेंडली आप कोचिंग वगैरह देख लो। और उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है ना एरिया। एरिया रहने के लिए तो आप शादीपुर में भी रह सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, लेकिन एरिया खास करके गर्ल्स के लिए तो अच्छा, मतलब कॉलोनी भी थोड़ा पता कर लो, पूछ लो किसी से कि ये एरिया कैसा है, मतलब ये हमारे लिए ये बेस्ट है कि नहीं है। और पीजी में अगर आप किसी पीजी में रहो तो पीजी का सिक्योरिटी चेक करनी चाहिए। क्या चेक करना चाहिए? सिक्योरिटी पीजी का, हाँ हाँ, सिक्योरिटी ये पीजी का कैसा है, और उसके बाद बस यही है, इतना ही है। घर परिवार छोड़ के इतने दूर से यहाँ पर आना, फिर यहाँ पर तैयारी करना, मतलब कितना संघर्ष है, बताएंगे? संघर्ष तो बहुत है। मतलब याद तो आती है पेरेंट्स की, तो वो तो चलो फ़ोन पे अपन बात कर लेते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि चलो कुछ छोड़ के आई हूँ तो कुछ करने आई हूँ, तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है। अगर हर चीज़ मुझे मिल जाएगी तो फिर लाइफ जीने का भी मज़ा नहीं आती है। हाँ, जैसे कि तो घर पे सब लोग होते हैं, तो मम्मी पापा भाई बहन सब होते हैं, तो सारी चीज़ें कुछ भी आपको चाहिए होता है तो उसमें मदद मिल जाती है। लेकिन यहाँ आने के बाद, दिल्ली आने के बाद हर एक चीज़ मतलब कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, खुद करने पड़ते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको खुद करनी पड़ती है, मतलब हर चीज़ एक छोटी से लेकर के बड़ी चीज़ खुद ही देखना पड़ता है कि अच्छा ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। और ये भी सही भी है, क्योंकि आप इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, इतने बड़े एग्ज़ाम की, तो इसमें ये इस फील्ड में हर चीज़ सिखा देती है हमें, ये ब्यूरोक्रेट्स में, कि पहले से हमें हर चीज़ प्रिपेयर हो जाते हैं कि आगे मुझे फिर, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम निकाल लेते हो तो लावासना में ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ ये सब चीज़ थोड़ी नहीं सिखाया जाएगा। तो ये चीज़ आप इस प्रिपरेशन में ही सीख जाते हो कि अच्छा कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे बिहेवियर रखना है, कैसे ये करना है। तो ये तैयारी ऐसी है ना। इतनी कम उम्र में यहाँ पर आ गई हो, जैसे ग्रेजुएशन भी चल रही है, तो घर की याद नहीं आती आपको? बहुत आती है कभी कभी। शुरू शुरू में तो रो भी जाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो, शुरुआत में ज़्यादा होती हाँ है। फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं। फिर कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं साथ में, तो और इजी हो जाता है। हाँ, और बाकी तो फिर सब कुछ मैनेज करना भी सीख जाते हैं, तो वो वैसे भी आगे चल के सीखना ही है, तो कम उम्र में सीखते हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं फिर उनके साथ दोस्ती भी हो गई होगी आपकी? हाँ, कुछ लोग अच्छे मिल जाते हैं। वही जैसे दीदी हैं, ये बहुत हेल्प करती है मेरे को। कुछ भी चाहिए होता है, शुरू शुरू में सब कुछ इन्होंने मेरे को यहाँ हेल्प किया, कुछ भी चाहिए वो सब चीज़ें। तो कुछ अच्छे लोग भी मिलना ज़रूरी है, वरना अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है वरना। राइट, चलिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।